तो योद्धाओं, कल आपने पर्यायवाची शब्दों को पढ़ा होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने उसको समझ के पढ़ने की कोशिश की होगी, लेकिन कुछ लोगों ने रटने का प्रयास किया। और मैं बता रहा हूँ, अगर आप पर्यायवाची रटने बैठोगे तो 1 साल भी कम पड़ जाएगा। कॉन्सेप्ट उसके पीछे है जो हमको नहीं समझाया जाता है। तो मैं थोड़ी सी कॉन्सेप्ट की बात करूँगा अभी, ताकि आप उसको समझें और जानें कि उसको पढ़ना कैसे है। जैसे आपको पता होना चाहिए कि रात का पर्यायवाची क्या होता है। रात का पर्यायवाची, फिर रात से किन किन शब्दों का संबंध होता है। तो रात का कोई एक भगवान हो सकते हैं जो रात के राजा हैं। रात में भी कुछ लोग होते हैं जो रात के राजा होते हैं। रात के पति हो सकते हैं, रात के स्वामी हो सकते हैं। और कुछ लोग होते हैं जो रात को घूमते हैं फिरते हैं, जैसे उनको राक्षस बोला जाता है। जैसे आप देखना कि क्या राक्षसों की तरह रात को जगते हो, निशाचर हो, और रात को घूमते फिरते वाले लोगों को राक्षस बोला जाता है। तो रात से ही संबंध किसका किसका बन गया। एक तो रात का अपना पर्यायवाची, और जो रात के स्वामी हैं उस समय कौन होता है रात का स्वामी? चंद्रमा। दिन का स्वामी कौन होता है? सूर्य। रात का स्वामी कौन होता है? चंद्रमा। और जो रात को घूमता फिरता है, रात को जगता है, उसको क्या बोलते हैं? राक्षस। तो ये रात से बन गया। तो जैसे रात का पर्यायवाची क्या क्या है मान लो। रात का आप मान लो पर्यायवाची है रजनी, निशा, तमी। तम मतलब अंधेरा होता है, तम मतलब अंधेरा होता है, तमी मतलब रात होता है, निसी, निशा दोनों का मतलब रात होता है, राका का मतलब भी अंधेरा रात होता है, राका, ध्वांत, ये सब का मतलब हो गया रात। तो चंद्रमा का क्या होगा? रात के आगे कर जोड़ दो, रात के पर्यायवाची के सामने कर जोड़ दो, इस जोड़ दो, या पति जोड़ दो, तो बन जाएगा क्या? चंद्रमा। तो क्या हो गया? रजनी मतलब रात था, रजनीश, ईस जोड़े, ईस मतलब ईश्वर होता है, तो हमारा बन गया चंद्रमा। निशा रात था, कर जोड़े निशाकर, तो हमारा क्या बन गया? चंद्रमा। वही निशाचर जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? राक्षस। चर मतलब चलने वाला, रात को चलने वाला मतलब राक्षस। तो निशा में चर जोड़े तो निशाचर बन गया राक्षस, और रजनी ईस जोड़े तो चंद्रमा बना था। रजनीकर या रजनीचर, रजनीचर बोले मतलब रजनी रात में चलने वाला को क्या बन गया? वो राक्षस। राका मतलब रात था, राकेश, एस मतलब ईश्वर, रात का ईश्वर मतलब कौन है? चंद्रमा। राकेश मतलब क्या बन गया? चंद्रमा। और इसी तरीके से निसी, निसी मतलब भी रात था, निशापति जोड़ दो, रजनीपति जोड़ दो, तो कौन बन गया? चंद्रमा। उसी तरीके से निशीचर क्या बन गया? चर मतलब बन गया राक्षस। तो ये 3 शब्दों के क्या बन गए? पर्यायवाची एक शब्द के कॉन्सेप्ट से। उसी तरीके से जल होता है, जल का पर्यायवाची आप रट लो, जल, नीर, वारी, तोय, उदक, अम्बु, सलील। अपने दोस्तों के नाम देखना, बहुत सलील साहू, सलील पांडे ऐसे मिलेंगे आपको। तो वो सलील का मतलब क्या था? जल, जल, पानी, नीर, वारी, अम्बु, ये सारे होंगे जल के पर्यायवाची। तो जल में अगर आप ज जोड़े मतलब जल में जन्म लेने वाला, तो जल में जन्म लेने वाला कौन होता है? कमल। धी जोड़े, जल धी, धी मतलब धारण करने वाला, धारण कौन करता है? समुद्र। जल द द मतलब देने वाला। जैसे वर्षा के समय बादल से क्या आता है? बारिश होती है, पानी गिरता है, तो पानी देने वाला क्या बन गया? द, बादल। जलद पानी देने वाला, तो बादल बन जाता है। तो आप वारी, नीर, तोय, उदक, अम्बु, सलील, ये आप जल का पर्यायवाची जोड़े। फिर आप उसमें ज जोड़ दिए, ज मतलब जन्म लेने वाला, तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा वारिज, नीरज, तोयज, अम्बुज। तो ये सब कमल के पर्यायवाची बन गए। फिर बादल मतलब देने वाला, वारिद, तोयद, अम्बुद, नीरद, तो ये बादल के बन गए। समुद्र के क्या होंगे? धारण करने वाला, धी जोड़ना है, तो वारिधि, जलधि, नीरधि, अम्बुधि, तो ये समुद्र बन गए। उसी प्रकार से रवि, सूर्य, सूर्य के पर्यायवाची। अब सूर्य के कुछ देवताओं से रिश्ता है। सूर्य पुत्र, सूर्य का पुत्र बोला जाता है किसको? यम को। यम देव हैं, यमदेव जिनको बोलते हैं, यमराज, यमदेव। तो उसी प्रकार एक शनिदेव भी होता है। तो ये सब क्या होते हैं? रवि के पुत्र हैं।
तो आप अगर सूर्य का पर्यायवाची आप जान लिए तो उसके जो पुत्र होंगे वो क्या बनेंगे, यम के पर्यायवाची, और जो उनकी पुत्री होंगी वो यमुना होते हैं। सूर्य की पुत्री का नाम क्या है, यमुना। तो सूर्य की जो भी पर्यायवाची होंगी उसमें अगर आप पुत्री जोड़ देते हो तो आपका पर्यायवाची किसका बन जाता है, यमुना का। तो आपको एक शब्द से 3 शब्द क्या क्या बन गया, सूर्य का याद कर लो, सूर्य के पुत्र कौन है, यम, सूर्य की पुत्री कौन है, यमुना। अब आप पुत्र और पुत्री के पर्यायवाची पहले याद कर लो, खत्म कर लो। पुत्र मतलब क्या होता है, बेटा, तनुज, सुत, आत्मज, तनय। तनय, आत्मज, सुत, तनुज, बेटा। तो पुत्र का पर्यायवाची आपने याद किया। इसमें थोड़ा सा शब्दों का ई आ करेंगे तो पुत्री का भी पर्यायवाची इसी से बन जाएगा। जैसे बेटा मतलब बेटी, तो पुत्री का मतलब क्या होता है, बेटी बन गया। उसी तरीके से तनुज मतलब बेटा, तो तनुजा मतलब बेटी। सुत मतलब बेटा, सुता मतलब बेटी। आत्मज मतलब बेटा, आत्मजा मतलब बेटी। तनय मतलब बेटा, तनया मतलब बेटी। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसी तरीके से सूर्य का पर्यायवाची क्या होगा, रवि, अर्क, तरणी, सूर्य, तरा। तो सूर्य का पुत्र सूर्यपुत्र, यम, यम का पर्यायवाची सूर्यपुत्र। यमुना का भाई होते हैं जो कि सूर्य के पुत्र पुत्री दोनों कौन है, तो उसी तरीके से यमुना पुत्री है तो पुत्र कौन है, यम। तो यमुना का भ्राता कौन हो गए, यम हो गए। तो यमुना भ्राता भी बन गए यम। रवि तनय, रवि सुत, रवि सूत्र। उसी तरीके से यमुना के बारे में तरणी तनुजा। तरणी और तरणी का मतलब सूर्य होता है, तो तरणी तनुजा, तनुजा मतलब पुत्री। सूर्यजा, रवि तनया, रवि सुता, आर्कजा। तो ये क्या बन गए, यमुना के पर्यायवाची। इस तरीके से आप बहुत सारे पर्यायवाची के नाम याद कर सकते हो अगर आपने कॉन्सेप्ट से पढ़ा है। इसके लिए मैंने आपको बोला था यूट्यूब में अवेलेबल है रविंद्र तिवारी सर का लेक्चर, पूरा पर्यायवाची समझाए हैं वो, उसको वीडियो को ज़रूर देखो। एक दिन में एक वीडियो देखो और उतना ही को पढ़ो। तो आप प्रयास करना कि हम लोग नेक्स्ट वीक तक पर्यायवाची पढ़ेंगे, तो इस वीक में पूरा पर्यायवाची हम लोग पढ़ लेंगे, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। उसी तरीके से आप जब सीजी हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें आपको याद नहीं हो रही हैं। तो मैं जैसे आपको पाषाण काल के प्रागैतिहासिक काल स्थल है, तो आप पूर्व पाषाण काल पढ़ रहे हो, तो पूर्व पाषाण काल को याद करने के लिए क्या होना चाहिए, एक ट्रिक बना लो, सभी जगह के पहले पहले लेटर को लेके एक शब्द बना लो और उसको याद कर लो। तो पुसी बोसो छात्री, नहीं छागी, पुसी बोसो छागी, ऐसा एक सेंटेंस एक ही शब्द में फ्रेम कर लो और उसको रट लो। पुसी बोसो छागी, पुसी बोसो छागी, दिन में 10 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा। पुसी, पूर्व मतलब पूर्व पाषाण काल, सी मतलब सिंघनपुर की पहाड़ी। तो पूर्व पाषाण काल का सबसे प्रमुख स्थल है सिंघनपुर की पहाड़ी। जैसे मध्य पाषाण काल का सबसे प्रमुख स्थल कहाँ पे है, कबरा पहाड़ी। तो पूर्व पाषाण काल का इस सेंटेंस हमारा क्या है, पुसी बोसो छागी। सी से सिंगनपुर, बो से बोतलदा, सो से सोनबरसा, छा से छापा मारा और गी से गिधा। और ये सब स्थल कहाँ पे है, रायगढ़ में है। तो ये आप याद करोगे। उसी तरीके से मध्य पाषाण काल का आप क्या याद कर लो, मध्य पाषाण काल का मकबरा, म से बना लो मकबरा। तो म से मध्य पाषाण काल, क से कबरा पहाड़, एक प्रमुख स्थल है मकबरा, तो आप उसको याद कर लो। उसके बाद 6, ये तो रायगढ़ में होगा, बाकी जो भी प्लेस है मध्य पाषाण काल का वो सब भी बस्तर में है। तो उसके 6 नाम याद कर लो, कालीपुर, राजपुर, गढ़धनोरा, गढ़चंदेला, घाट लोहारा, भातेवाड़ा। कालीपुर, राजपुर, गढ़धनोरा, गढ़चंदेला, घाट लोहारा, भातेवाड़ा। इस तरीके से आप याद कर लो, ये सब कहाँ पे होंगे, बस्तर में। उसी प्रकार से उत्तर पाषाण काल का क्या कर लो, उधम सिंह। उधम सिंह मतलब उत्तर पाषाण काल, ध से धनपुर, कहाँ पे है, गौरेला पर्वतवाही, म से महानदी घाटी। उसी प्रकार से नव पाषाण काल का क्या याद कर लो, नव अटेची बो, नव अटेची बो। न से नव मतलब नव पाषाण काल, अ मतलब अर्जुनी, टे मतलब टेरम, ची मतलब चेतवा डोंगरी, बो मतलब बोनटीला। बस 4 स्थान याद कर लिए तो आपके लिए मेंस के लिए सफिशिएंट है। बाकी आप उसको देखते रहना, आप बाकी चीज़ें याद हो चाहे ना हो, इतना एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। अगर इतना भी याद है तो आप 90% क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। नव अटेची बो, तो इस तरीके से आप उसको याद करोगे। उस तरीके से आप देखोगे कि मेरे को कुछ डाउट हुआ, आप लोगों को बताया कि वाकाटक वंश के शासकों के सीक्वेंस भी आपको पता होना चाहिए, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो प्रवरसेन प्रथम तो आपको पता होना चाहिए कि इसके संस्थापक हैं, प्रवरसेन प्रथम। उसके बाद आपका सेंटेंस क्या बनेगा, MRP
NPDH लिख लेना। MRP तो दिक्कत नहीं, मिनिमम रिटेल मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो होता है, तो MRP NPDH, NPK हम लोग पढ़ते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास का NPK, उसी से आप लिंक कर लो NPDH, MRP NPDH। M से क्या, महेंद्र सेन, जिसको कौन हराया था, समुद्रगुप्त, प्रयाग प्रशस्त्री में है। तो आप हमेशा याद करना वाकाटक वंश का गुप्त शासकों से बहुत संबंध रहा है। तो पहला प्रवर सेन प्रथम संस्थापक हो गए, महेंद्र सेन, MRP महेंद्र सेन तो इसके प्रयाग प्रशस्ति में है। फिर रुद्रसेन द्वितीय से याद करना कौन, जो समुद्रगुप्त मतलब इनका विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती से हुआ था, ये याद रख लेना। फिर प्रवर सेन द्वितीय के बारे में याद रख लेना कि अब चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में कालिदास एक नवरत्न में से एक थे, तो ये अगले शासक के सामने आएंगे, जिस मतलब रुद्रसेन द्वितीय के समय उनकी बेटी आई थी और उसके बाद के शासक के समय उनके कवि आएंगे। तो प्रवर सेन द्वितीय उसके कवि के मतलब उनके प्रवर सेन द्वितीय के समय महाकवि कालिदास आए थे और मेघदूत की रचना की थी कहाँ, सरगुजा के रामगढ़ की पहाड़ी में। उसके बाद नरेंद्र सेन याद रखना, MRP महेंद्र सेन, रुद्रसेन और फिर नरेंद्र सेन, MRP प्रवर सेन, और फिर NPDH, N मतलब नरेंद्र सेन। और यहीं से हमारा नल वंश के साथ इनका लड़ाई शुरू मान लो। नरेंद्र सेन को पहले हराते हैं, इसके पुत्र फिर पृथ्वी सेन द्वितीय है, ये किसी और को हराते हैं, उसके बाद देवसेन और उसके बाद हरिसेन। तो इस तरीके से MRP NPDH के थ्रू आप इसको वाकाटक को याद कर सकते हो। तो इस तरीके से हम लोग उसको कंप्लीट कर लेते हैं। और जो हमारा आज टारगेट है सीजी हिस्ट्री का कंप्लीट कर चुके हम लोग, प्राचीन इतिहास कलजोरी से पहले का, उसको आप एक बार फिर आज समय मिले तो पढ़ो। और कल संडे है, कल भी समय मिलेगा फिर से पढ़ना, तो बहुत बार पढ़ने की कोशिश करना, इतने बार पढ़ने की दिमाग में लगाना कि चीज़ें आपको याद हो जानी चाहिए। और ऑब्जेक्टिव जरूर लगाना है, बिना ऑब्जेक्टिव के आप सोचना भी मत कि आपका कंप्लीट होगा पढ़ाई। हमने थ्योरी भी लिख लिया है इस टॉपिक से सब कुछ, और पढ़ भी लिया है, ऑब्जेक्टिव भी लगा लिया है, तो हमारा प्री मेन सब कुछ इस सब्जेक्ट में कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसके बाद आप पॉलिटी कर रहे हो तो आपने कल पढ़ा होगा फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, बाकी चीज़ें आपने पहले पढ़ ली होगी। प्रीलिम्स के लिए भी पढ़ रहे हैं, मेंस के लिए भी पढ़ रहे हैं। आज आपके ऊपर मैंने उस आप जो पढ़े हो अभी तक के ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन मैं देता हूँ, उसको लिखो और आप फिर एक सेटिस्फाइड पोजीशन में पहुँच जाओगे। बाकी सारी चीज़ें जो मुहावरा लोकोक्ति चल रहा है आपका जो बचा होगा रिवीजन मोड में, उसको भी आप करते चलो। और जो भी है आज क्वेश्चन लिखते हैं। और कल संडे है हमारा, तो संडे को हम लोग सबसे ज़्यादा पढ़ाई करते हैं। और कल हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, जो भी चीज़ें हैं रिवीजन करेंगे, जो चीज़ें छूटी हैं उसको कंप्लीट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल मिलेंगे, नहीं मंडे को मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।